नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे हाउ टू डेवलप द हैबिट ऑफ थिंकिंग इन इंग्लिश। यानी बिना ग्रामर रटे फ्लुएंसी से इंग्लिश में सोचना कैसे सीखना है, ये आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे। दोस्तों, हम सब इंग्लिश बोलना चाहते हैं, कोई जॉब के लिए, कभी कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए और कभी इसलिए ताकि कोई हमें कमजोर ना समझे। लेकिन दिक्कत कहां होती है? जब दिल कुछ सोचता है हिंदी में और जुबान इंग्लिश ढूंढती है। कोई सिखाने वाला नहीं आता कि इंग्लिश बोलने से पहले इंग्लिश में सोचना कैसे सीखा जाए। और दोस्तों, यही वो बात है जो आज हम सीखेंगे, बिना ग्रामर रटे, सिर्फ सोचने की आदत बदलकर। क्योंकि जब सोच बदलती है, भाषा अपने आप बदल जाती है, और जब भाषा बदलती है तो पूरी जिंदगी बदल जाती है। आज से आपकी सोच बदलेगी और सोच बदलेगी तो इंग्लिश अपने आप निकलेगी। तो लेट्स बिगिन योर जर्नी टू थिंक इन इंग्लिश, बिना ग्रामर रटे, सिर्फ हैबिट बनाकर। तो दोस्तों, हम लोग कुछ पॉइंट्स देखते हैं कि किन बातों का हमें ध्यान रखना है ताकि हम अंग्रेजी में सोचना शुरू कर सके। तो पहली बात होती है कि हमें छोटी बातों से शुरू करें। 5 सेकंड रूल। ये क्या है? ये है कि हर रोज हमें जैसे छोटे छोटे ख्याल आते हैं, उन्हें इंग्लिश में बोलना है, मन ही मन बोलना है। जैसे आपको ब्रश करना है तो आपको बोलना है आई हैव टू ब्रश। अब पानी पीना है आपको तो आपको बोलना है आई विल ड्रिंक वाटर नाउ। फिर अगर मान लो आपको बोलना है कि मैं थोड़ी देर आराम कर लूं, लेट मी रेस्ट फॉर ए व्हाइल। इस तरह से हर थॉट को 5 सेकंड के अंदर इंग्लिश में कन्वर्ट करने की आपको आदत डालनी है। एंड डे बाय डे योर ब्रेन विल पिक अप द स्पीड। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं दूसरा पॉइंट क्या है। दूसरा पॉइंट है, देखो और सोचो, सराउंडिंग को लेबल करो। इसका मतलब क्या है? देखो और सोचो, सराउंडिंग को लेबल करो। जहां भी आप बैठे हो वहीं से शुरू करो। जो देखो उसे इंग्लिश में डिस्क्राइब करो। जैसे आपको बोलना है दिस इज माई फोन, द फैन इज रनिंग, देयर इज अ मैन एट द डोर। अपने आसपास की चीजों को आप इस तरह से जब भी देखते हो तो इस तरह से आपको खुद को बोलना है। 5 मिनट का चैलेंज आप लीजिए, अपने आसपास की हर चीज को इंग्लिश में डिस्क्राइब करो। दोस्तों, यह गेम की तरह भी काम करेगा और ट्रेनिंग की तरह भी काम करेगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है माइंड वॉइस टीचिंग टेक्निक। माइंड वॉइस टेक्निक। माइंड वॉइस टेक्निक क्या है? मन की बातें अंग्रेजी में आपको बोलनी है। कैसे बोलनी है? कैसे बोलनी है कि जब मन में चलता है यार मुझे लेट हो रहा है, तो उसे आपको इंग्लिश में सोचना है। जैसे आई एम गेटिंग लेट। समझ पा रहे हैं आप लोग? जैसे शी इज इग्नोरिंग मी। माइंड वॉइस टेक्निक, मन की बात को आपको अंग्रेजी में बोलना है। जो कुछ भी आपके मन में चल रहा है उसे आपको इंग्लिश में बोलना है। मतलब माइंड की जो लैंग्वेज होती है वो आपकी स्पीकिंग लैंग्वेज बन जाती है धीरे धीरे। सो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट क्या होता है? नेक्स्ट है दोस्तों डेली सेल्फ प्रैक्टिस। अकेले में इंग्लिश बोलना है। अब ये क्या है? अकेले में इंग्लिश बोलना है। रोज आपको 5 से 10 मिनट अकेले में इंग्लिश में बोलना है। किससे बोलना है? खुद से बोलना है। कोई ऑडियंस नहीं, सिर्फ आप और आप। आपको अपने आप से बात। जैसे आपने बोला आई वोक अप एट 7, देन आई ब्रश्ड, had tea and checked my phone. Today I have to attend 2 meetings. समझ पा रहे हैं आप लोग? कल क्या किया था आपने, आज क्या करना है, आज आपका मूड कैसा है, ये सब कुछ आपको खुद ही मिमिक करना है, खुद ही बोलना है, खुद से बोलना है, और सब कुछ जो कुछ भी बोलना है वो इंग्लिश में बोलना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है रोल प्ले विथ योरसेल्फ, इमेजिनरी कन्वर्सेशन। अब ये क्या होता है? आप इमेजिनरी कन्वर्सेशन, आप खुद ही 2 लोग बनकर एक्ट करेंगे। खुद से सवाल और खुद से आपको जवाब देना होगा। राइट? जैसे व्हाट डू यू डू? आपने खुद से पूछा आई एम ए स्टूडेंट, आई स्टडी इकोनॉमिक्स एट जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी। वेयर डू यू लिव? आई लिव इन न्यू दिल्ली, द्वारका एरिया। सो आपको खुद से सवाल पूछना है और खुद को जवाब देना है, लेकिन आप ध्यान रखें ये इंग्लिश में करना है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं।
यूज योर फोन इन इंग्लिश। समझिएगा इस बात को, आपको अपने फोन को कन्वर्ट करना है, उसकी लैंग्वेज को चेंज करना है इंग्लिश। आपको अपने फोन को जो भी कमांड देनी है वो इंग्लिश में देनी है और आपको उस चीज की बोलकर प्रैक्टिस करनी है। आप अगर अलार्म सेट करना है, कमांड दीजिए सेट अलार्म फॉर 6 AM, व्हाट्स द वेदर टुडे। इस तरह से आपको अपने जो भी कमांड देनी है अपने फोन को वो इंग्लिश में देनी है। नेक्स्ट टॉपिक है थॉट जर्नल, माइंड डंप इन इंग्लिश। ये क्या होता है? ये होता है कि आपके पास एक डायरी या नोटबुक होनी चाहिए। डायरी या नोटबुक जब आपके पास होगी तो क्या करना है, रात को आपको केवल और केवल 5 लाइन इंग्लिश में लिखना है कि आज का दिन आपका कैसे रहा। जैसे आपने लिखा, टुडे was a little stressful. I had to finish 2 assignments. I didn't get time to call my friend. ये आपकी क्या करेगा, ये आपकी थिंकिंग को इंग्लिश में वायर कर देगा। ठीक है, सो आपको नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट आपको करना है ट्रांसलेशन प्रैक्टिस करनी है हिंदी टू इंग्लिश। ट्रांसलेशन प्रैक्टिस करनी है हिंदी टू इंग्लिश। पहले क्या करना है, पहले आपको हिंदी में बोलना है और उसी चीज को आपको इंग्लिश में बोलना है, खुद से प्रैक्टिस करनी है बार बार। जैसे मान लीजिए मुझे भूख लग रही है, आई एम फीलिंग हंग्री। मुझे उस पर गुस्सा आ रहा है, आई एम गेटिंग एंग्री एट हिम। अब क्या होगा, इससे धीरे धीरे आप बिना ट्रांसलेट किए ही सोचने लगेंगे और जैसे ही आप सोचने लगेंगे इंग्लिश में, ये हैबिट डेवलप हो जाएगी, उसके तुरंत बाद आप इंग्लिश में बोलना शुरू करेंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट आगे क्या करना है आपको। आगे, डू नॉट एम फॉर परफेक्ट इंग्लिश, एम फॉर हैबिट। मतलब क्या है, मतलब परफेक्ट इंग्लिश के बारे में नहीं सोचना है आपको, उसकी सोच ही आपको छोड़ देनी है। आपको फ्लुएंसी माइंडसेट से आती है, ग्रामर से नहीं आती है। गलतियां होती है तो होने दीजिए, और वही तो रास्ता है सीखने का। आपको क्या करना है, हर दिन सोचना है, और कैसे सोचना है, इंग्लिश में सोचना है। ठीक है, अब हम देखेंगे लास्ट अपना रूल, और वो है गोल्डन रूल। और वो गोल्डन रूल क्या है, गोल्डन रूल है थिंकिंग लीड्स स्पीकिंग। समझ पा रहे हैं आप, थिंकिंग लीड्स स्पीकिंग। यही तो हम आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको आपकी सोच डेवलप करनी है इंग्लिश में। किस तरह से आप जो कुछ भी सोचें, जो कुछ भी करें, ये अगर आपने थिंकिंग आपने डेवलप कर लिया इंग्लिश में, तो फिर स्पीकिंग अपने आप आ जाती है। अगर दिमाग में इंग्लिश है तो वो जुबान पे इंग्लिश आ जाएगी। अगर आप सोच सकते हैं तो आप बोल सकते हैं, और सच्चाई यही है दोस्तों। शुरुआत में आप जब स्टार्ट करेंगे तो आपको स्ट्रगल होगी, बट बिलीव मी, एक दिन इंग्लिश आपकी सोचने की भाषा बन जाएगी। सो दोस्तों, एक बात दिल से समझ लीजिए, अगर आपने इंग्लिश में सोचने की आदत डाल दी तो आपको फ्लुएंट बोलने से कोई नहीं रोक सकता है। और यह मुश्किल भी नहीं है, बस आपको रोज 10 से 15 मिनट अपनी सोच को बदलने पर लगाना है, और यकीन मानिए 1 महीने के अंदर अंदर आपकी जुबान खुद ब खुद इंग्लिश बोलने लगेगी। कैसे करना है उसका पूरा तरीका, स्टेप बाय स्टेप, 30 दिनों तक किस तरह से आपको 30 डेज का पूरा थिंकिंग हैबिट प्लान, और उसके लिए प्रैक्टिस वर्कशीट मैंने अपनी वेबसाइट पर बिल्कुल फ्री में अपलोड किया हुआ है। www.rajeshkumaroja.in पर आपको जाना है, वहां पे फ्री में रजिस्टर करना है और आप डाउनलोड कर सकेंगे। इस वर्कशीट के साथ साथ मैंने एक खास किताब भी लिखी है दोस्तों, और इस किताब का नाम है स्पोकन इंग्लिश मास्टरी। अब ये जो किताब है, ये 60 दिन में आपकी पूरी इंग्लिश जर्नी को बदल सकती है। ये इस किताब के अंदर सिर्फ ग्रामर नहीं है, बल्कि आपकी सोच, आपकी हिचकिचाहट और आपके आत्मविश्वास को बदलती है। अगर आप इस किताब को मंगवाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में बुक का लिंक दिया गया है। ठीक है दोस्तों, आज से शुरुआत करते हैं, क्योंकि इंग्लिश बोलने का सपना तभी पूरा होगा जब आप सोचना इंग्लिश में शुरू करेंगे। आप कर सकते हैं, मैं आपके साथ हूं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट में लिखो आई विल थिंक इन इंग्लिश। क्या लिखना है कमेंट में? आई विल थिंक इन इंग्लिश। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना। सीखते रहो, बोलते रहो। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।